हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। 3 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इससे पहले भी इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। 1 to 50 क्वेश्चंस उसमें किया है हमने। तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए हैं चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री notified the new solid waste management rules SWM 2016? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों SWM 2016 को अधिसूचित किया है? सो ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, योजना मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा तकनीक मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है SWM वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका जो भी अधिसूचित जो भी करेगा वो कौन है? वो पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पब्लिक वैल्यू वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर? सो ऑप्शन है टी मैनहार्ट, बी बोजमैन, सी मार्क एच मूरे, सी टालबोट। शब्द सार्वजनिक मूल्य की रचना निम्नलिखित में से किस विचारक ने सबसे पहले की थी? किसकी? सार्वजनिक मूल्य। सो ऑप्शन है टी मैनहार्ट, बी बोजमैन, सी मार्क एच मूरे और डी सी टालबोट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, मार्क एच मूरे इन्होंने की थी सार्वजनिक मूल्य की रचना। विचारक सबसे पहले इन्होंने किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की थी इन्होंने सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 103, पैट्रिक डैनवेली इज नॉट एसोसिएट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? सो ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी, शेपिंग मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आइडिया ऑफ डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस, रेशनल चॉइस थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, पब्लिक सर्विस थ्योरी। पैट्रिक डैनवेली निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है ये बताना है आपको इसमें। सो ऑप्शन है आधिकारिक तंत्र का ब्यूरो, शेपिंग मॉडल, सुशासन के डिजिटल युग का विचारक, राजनीति की तार्किक विकल्प अवधारणा, लोक सेवा सिद्धांत। सो इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर नंबर 4, लोक सेवा सिद्धांत। ये इस अवधारणा से संबंधित नहीं है, इनकी अवधारणा नहीं है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द प्रपोज्ड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर द न्यू राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2019? 4 year, 5 year, to be decided by the central government by notification, 6 year। नए सूचना अधिकार बिल 2019 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की प्रस्तावित अवधि क्या है? ये बताना है कि प्रस्तावित अवधि क्या है, उस समय कौन सी अवधि चल रही थी? 4 वर्ष, 5 वर्ष केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्णय किया जाना है, या 6 वर्ष? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्णय किया जाना है। जो नई सूचना अधिकार बिल जो आया था 2019 में, उसका जो कार्यकाल है वो अभी बताया जाना था, हुआ नहीं था डिसाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105,
The observed and observed both begin similar. Therefore, an objective approach is really difficult to make in social science research. The statement reflect which of the following? So option है objective approach use used in social science research. Second, heterogeneity of social science research, complex nature of social science research, predictability potential of social science research. समाज विज्ञान शोध में प्रेक्षक तथा प्रेक्षित दोनों समान हैं, अतः वस्तुपरक उपागम वास्तव में कठिन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? सो ऑप्शन है वस्तुपरक उपागम, जिसका प्रयोग समाज विज्ञान शोध में किया जाता है। समाज विज्ञान शोध की विजातीयता, समाज विज्ञान शोध की जटिल प्रकृति, समाज विज्ञान शोध के पूर्वानुमेयता की संभावना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, समाज विज्ञान शोध की जटिल प्रकृति। क्यों? समाज विज्ञान शोध जो है प्रेक्षक और प्रेरित दोनों समान होते हैं, इसी कारण समाज विज्ञान शोध में जटिलता होती है, इसकी प्रकृति ही जटिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी? ऑप्शन है इट इम्प्रेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द occurrence of a given event. Second, it is fundamental to all kinds of sampling process. Third, it is instantly a mathematical one. Fourth, it refers to the likelihood that a given statement may or may not be a true statement. संभवता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो ऑप्शन है ये किसी दी गई घटना के होने की आकृति को व्यक्त करती है। प्रतिदर्श प्रक्रिया के सभी प्रकारों का यह मूलभूत तत्व है। यह आवश्यक रूप से गणितीय है। यह इस संभावना को संदर्भित करता है कि दिया गया कथन सही कथन हो भी सकता है या नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, प्रतिदर्श प्रक्रिया के सभी प्रहारों का यह मूलभूत तत्व है। ये गलत है। ये संभाव्यता क्या है? किसी भी घटना की संभावना लगाना, ये होता है संभाव्यता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टेक्निक्स इंक्लूड टू मोस्ट कैजुअल अनकंट्रोल्ड इन experience as well as to most film records of laboratory experimentation? ऑप्शन है सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटलेशन। निम्नलिखित में से किस शोध तकनीक में सर्वाधिक अनियंत्रित अनुभवों के साथ साथ प्रयोगशाला प्रयोग के सर्वाधिक यथारूप फिल्म रिकॉर्ड शामिल है? सो ऑप्शन है सर्वेक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेक्ड फॉर अंडरटेकिंग केयरफुल सिक्योरिटी एडिटिंग ऑफ इंटरव्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स? सो ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, लेजिस्बिलिटी, कॉन्फिडेंटिबिलिटी, इनकॉन्सिस्टेंसीज। साक्षात्कार अथवा प्रेक्षण अनुसूचियों की ध्यानपूर्वक समीक्षा संपादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसको नहीं जांचा जाता? ऑप्शन है बोधगम्यता, सुपाठ्यता, गोपनीयता, असंगतियाँ। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 109, हु हैव एडिटेड द बुक ऑन पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ए हेनरी फ्योल, बी लूथर गुलिक, सी जी.डी. मूने, डी लैंडोल उर्विक. So choose A and B, C and A, B and D या C and B. निम्नलिखित में से किन्होंने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का संपादन किया है? ए हेनरी फ्योल, बी लूथर गुलिक ने, सी जे.डी. मूने ने, डी लैंडोल उर्विक ने. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, बी एंड डी. पेपर ऑन द साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक का संपादन किसने किया है? जे.डी. मूने ने और लैंडोल उर्विक ने. पेपर ऑन द साइंस एडमिनिस्ट्रेशन का संपादन किसने किया है पुस्तक का? बी लूथर गुलिक ने और डी लैंडोल उर्विक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, पीटर ड्रकर प्लेस्ड हाइस्ट इम्पोर्टेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए प्रोसेस कॉल्ड स्मार्ट, बी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ, सी नॉलेज वर्कर, डी डिसेंट्रलाइजेशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी एंड सी, ए बी सी डी. निम्नलिखित में से किस पीटर ड्रकर ने अधिक महत्व दिया? ए एक प्रक्रिया जिसे स्मार्ट कहा जाता है, बी उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन एमबीओ, सी नॉलेज वर्कर, डी विकेंद्रीकरण. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी. चारों ही सही है. चारों को महत्व दिया है पीटर ड्रकर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ए हार्मोनी, बी इंडिविजुअलिज्म, सी मैक्सिमम आउटपुट, डी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी ए सी डी या ए बी डी. निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत हैं? ऑप्शन है समरसता, व्यक्तिवाद, अधिकतम प्रतिफल, विज्ञान न कि अंगूठे का नियम. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए सी डी. समरसत्ता, अधिकतम प्रतिफल, अंगूठे ना कि विज्ञान ना कि अंगूठे का नियम. ये किसने कहा है? वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया है? टेलर ने. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन एक्ट विदाउट द कैबिनेट एडवाइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर? ऑप्शन है ए रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200, बी मेकिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356, सी मैटर ऑन विच ही हैज़ टू एक्ट ऑन हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी dismissal of a individual minister. Choose the most appropriate option. Option 1 A B C D, second B A B C, third A C D, fourth B C D. एक राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन मामलों में मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना कार्य कर सकता है? ए अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, बी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना,
सी ऐसे मामले जिन पर उन्हें अपने विशिष्ट दायित्वों पर कार्य करना है। डी एक मंत्री की बर्खास्ती। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन है पहला ABCD, सेकंड ABC, थर्ड ACD, फोर्थ BCD। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड ABCD। तो क्या है आपका ABC ये सही है तीनों आपके। कि जो एक राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल किन मामलों में मंत्रिमंडल को परामर्श के बिना कार्य कर सकता है, यानी जो उसकी कैबिनेट होती है उसके बिना वो अपना कार्य कर सकता है। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखता है वो। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। और ऐसे मामले जिन पर उन्हें अपने विशिष्ट दायित्वों का कार्य करना है ये भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फीचर्स ऑफ अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन ऑन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। A to ensure that every household has access to a water tap. B to increase the amenity value of city by developing greenery and well maintained open space, example peak. C to reduce pollution. D to renewable heritage site. Choose the correct option ABD, CBD, ABC, DCA। जीर्णोद्वार द्वारा नगरीय परिवहन के लिए अटल मिशन की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हैं। A प्रत्येक परिवार को की पानी की टूटी तक पहुंच को सुनिश्चित करना। B हरियाली तथा समुचित रख रखाव वाले खुले स्थानों उदाहरण पार्क के विकास द्वारा नगरों के सुख सुविधा मूल्यों को बढ़ाना। सी प्रदूषण कम करना। डी विरासत स्थलों का नवीनीकरण करना। सही विकल्प चुनिए। ABD, CBD, ABC, DCA। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड ABC। क्या है ABC? प्रत्येक परिवार की पानी की टूटी तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। जो अटल मिशन है उसके अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। हरियाली तथा समुचित रखरखाव वाले खुले स्थानों उदाहरण पार्क के विकास द्वारा नगरों के सुख सुविधा मूल्य को बढ़ाता है और प्रदूषण को कम करना। ये तीनों ही जो कार्य हैं ये अटल मिशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। What are the functions of the estimate committee? A to report what economic improvement in organization efficiency and administrative reform consistent with the policy underlying the estimate may be effected. B to suggest alternative policy in order to bring out efficiency and economy in administration. To examine the appraisal account and finance account. D to examine to money spent on any service during financial year in excess of the amount sentenced. Choose the correct option A and D, C and B, A and B and B and C। प्राकल्य समिति के क्या कार्य हैं? ऑप्शन है ये सूचित करना कि प्राकल्य को स्पष्ट करने वाली नीति के अनुरूप संगठन में मितव्ययिता, अन्य दक्षता तथा प्रशासनिक सुधारों को कौन प्रभावित करता है। बी
प्रशासन में दक्षता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। सी, विनियोजन खातों तथा वित्त खातों की जांच करना। डी, वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर स्वीकृत राशि से अधिक राशि के व्यय की जांच करना। सही विकल्प चुनिए। ए तथा बी, सी तथा डी, ए तथा बी या बी तथा सी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए तथा बी। क्या है ए तथा बी में? प्राक्कल्य समिति के कार्य ए और बी। यह सूचित करना कि प्राक्कल्य को स्पष्ट करने वाली नीति के अनुरूप संगठन में मितव्ययिता, उन्नयन, दक्षता तथा प्रशासनिक सुधारों को कौन प्रभावित करता है, ये कार्य देखना होता है। इसमें प्रशासन में दक्षता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, ये कार्य होता है प्राक्कल्य समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ए, an advantage over competitor. B, increased customer engagement. C, increased brand awareness and recognition. D, improved public image. Choose the most appropriate options. A and B, A and D, B C D, A B C D। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धियों पर बढ़े हुए ग्राहक आबंधन, एंगेजमेंट, ब्रांड जागरूकता तथा अभिज्ञान में वृद्धि, उन्नत लोक छवि। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, चारों ही इसके लाभ हैं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, F.W. Rix in his book Prismatic Society revisited use which of the following dimension of the study of prismatic society? ऑप्शन है डिफरेंशियलाइजेशन, सबस्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूटी। समपार्श्विक समाज के अध्ययन के लिए F.W. रिक्स ने अपनी पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजन में निम्नलिखित में से कौन से आयाम का प्रयोग किया है? ए, विभेदीकरण, बी, प्रतिस्पर्धा, सी, एकीकरण, डी, निरंतरता। सही विकल्प चुनिए। ए तथा बी, बी तथा सी, ए तथा सी या ए तथा बी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ए तथा सी, विभेदीकरण और एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट रिलेवेंट इन द सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी? ए, टू विच एक्सटेंड द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू pursue the socially determined goal. B, to which extent the state is able to guide the private sector of the following the socially determined goal. C, complete socialization of mean to production and state direction of production and distribution. D, the extent of the state ability to check the distortion in investment decision. Choose the correct option. मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रासंगिक नहीं है? क्या नहीं है? प्रासंगिक नहीं है, ये बताना है। ए, सामाजिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र किस सीमा तक समर्थ है? बी, सामाजिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों
का अनुसरण करने के लिए निजी क्षेत्र के मार्गदर्शन में राज्य किस सीमा तक समर्थ है? सी, उत्पादन के साधनों का संपूर्ण समाजीकरण तथा उत्पादन एवं वितरण के लिए राज्य के निर्देश। डी, निवेश निर्णयों में विचलन की जांच करने में राज्य किस सीमा तक सक्षम है? सही विकल्प चुनिए। ए, बी तथा सी, बी, सी तथा डी, ए, बी तथा डी, केवल सी तथा डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए, बी, डी। क्या है ए, बी, डी में? ए, बी, डी ये जो है ये तीनों ये प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अनऑफिशियल एक्टर participating in policy making process? A, parliament, B, institutional group, C, supreme court, D, individual citizen। नीति निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक गैर आधिकारिक हैं? ए, संसद, बी, संस्थागत समूह, सी, उच्चतम न्यायालय, डी, व्यक्तिगत नागरिक। सही विकल्प चुनिए। ए तथा बी, बी तथा सी, सी तथा डी या बी तथा डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, बी तथा डी, बी तथा डी। यानी नीति निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेने वाले कौन से गैर आधिकारिक कारक हैं? संस्थागत समूह और व्यक्तिगत नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैव बीन एसोसिएटेड विथ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन? ए, कार्ल वैन हॉर्न, बी, रिचर्ड एल्मोर, सी, मार्क थॉमसन, डी, डैनिक मैजलमैन। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान नीति कार्यान्वयन के टॉप डाउन उपागम से संबंधित है? ए, कार्ल वैन हॉर्न, बी, रिचर्ड एल्मोर, सी, मार्क थॉमसन, डी, डैनियल मैजलमैन। सही विकल्प चुनिए। ए तथा बी, बी तथा सी, सी तथा डी, ए तथा डी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, ए तथा डी, कार्ल वैन हॉर्न और डैनियल मैजलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, द फोकस ऑफ UNDP in on which of the following? A, poverty reduction, B, HIV and AIDS, C, crisis prevention and recovery, D, providing grant to poor countries for capital project। UNDP का निम्नलिखित में से किस पर फोकस है? ए, गरीबी में कमी करना, बी, HIV तथा एड्स, सी, संकट निवारण तथा पुनः स्थान, डी, पूंजीगत परियोजनाओं के लिए गरीब देशों को अनुदान उपलब्ध करवाना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ए, बी, सी ये तीनों ही सही है। गरीबी में कमी करना ये भी UNDP इस पे फोकस कर रहा है, HIV तथा एड्स के लिए और संकट निवारण तथा पुनर्स्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, द आइडिया ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट implies which of the following? A, reduction in layer of decision making, B, producer simplification, C, computational information dissemination, D, increase in the size of expert in administration। अधिकतम शासन न्यूनतम शासन के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा विधिवत है? ए, निर्णय निर्माण के स्तरों में कमी, बी, कार्य प्रणाली का
सरलीकरण, सी नियंत्रण नियंत्रित सूचना प्रसार, डी प्रशासन में विशेषज्ञों के आकार में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए एंड बी। निर्णय निर्माण के स्तरों में कमी और कार्यप्रणाली का सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग BPR एम एट विच ऑफ द फॉलोइंग? A improvement of customer service, B cutting of operation cost, C becoming world class competitor, D improving production। व्यापार प्रक्रिया पुनः अभिनियंत्रीकरण री इंजीनियरिंग BPR निम्नलिखित में से किन पर लक्ष्य करता है? ए ग्राहक सेवा में सुधार, बी परिचालन लागत में कमी, सी विश्व स्तर में के प्रतिस्पर्धी बनाना, डी उत्पादन में सुधार लाना। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों ही इसके लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट आर द चैलेंज टू ब्राइडिंग द डिजिटल डिवाइड ऑफ इन इंडिया? ए infrastructure, B literacy and skill, C economic conditions, D language। भारत में डिजिटल अंतर को कम करने में क्या चुनौतियां हैं? ए अवसंरचना, बी साक्षरता तथा कौशल, सी आर्थिक स्थिरता और डी भाषा। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों ही जो है वो भारतीय डिजिटल अंतर को कम करने की चुनौतियां हैं। ए बी सी डी अवसंरचना, साक्षरता तथा कौशल, आर्थिक स्थिरता, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर साइंटिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ए इट कॉन्फिडेंस टू द सॉल्यूशंस ऑफ द it involves controlled implementation, C it look for border generalization, D the scientific implementation restrict itself to the extent body of generalization। निम्नलिखित में से कौन से दो का वैज्ञानिक संदर्भ में संबंध है? ए यह केवल व्यवहारिक समस्या के निवारण तक सीमित है, बी इसमें नियंत्रित प्रयोग शामिल है, सी यह व्यापक सामान्यीकरण को ढूंढता है, डी वैज्ञानिक प्रयोग स्वयं को सामान्यीकरण के विद्यमान रूप तक प्रतिबिंबित करता है। सही विकल्प चुनिए, पहला ए तथा बी, सेकंड बी तथा सी, थर्ड सी तथा डी, फोर्थ ए तथा बी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अंटिलाइज ऑफ द प्योर रिसर्च? ए इट हैव टू फाइंड सेंट्रल फैक्टर इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बी इट कैन पुट थ्योरी टू टेस्ट, सी इट में add to conceptual clarification, D it develop any alternative solution। निम्नलिखित में से विशुद्ध शोध की कौन सी उपयोगिताएं हैं? ए व्यवहारिक समस्या के केंद्रीय तत्व खोजने में सहायता करता है, बी यह सिद्धांत को परीक्षा या जांच तक ले जा सकता है, सी यह अवधारणात्मक स्पष्टीकरण में सहायक हो सकता है, डी यह अनेक वैकल्पिक समाधान विकसित करता है। सही विकल्प चुनिए, ए बी तथा सी तथा डी, ए तथा डी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए तथा डी। क्या है ए और डी में? व्यवहारिक समस्या के केंद्रीय तत्व खोजने में सहायता करता है और यह अनेक वैकल्पिक समाधान विकसित करता है। कौन विकसित करता है? विशुद्ध शोध उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126,
Which of the following statement about the merit of hypothesis in a research study are correct? A. It make to research focus. B. The result can be stated as fact with clear meaning. C. It is the necessary link between theory and investigation. D. It improves the research technique used to test and hypothesis. शोध अध्ययन में परिकल्पना के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए. यह शोध को केंद्रित बनाता है. बी. परिणामों को तथ्यों के रूप में स्पष्ट अर्थ के साथ कहा जा सकता है. सी. ये सिद्धांत और अन्वेषण के बीच आवश्यक कड़ी है. डी. यह परिकल्पना के परीक्षण में संयुक्त शोध तकनीक में सुधार लाता है. तो सही विकल्प चुनिए. ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए या फोर्थ ए बी डी. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ए बी सी. क्या है शोध अध्ययन के परिकल्पना हाइपोथेसिस की जो शोध है यह शोध केंद्रित बनाता है. किसी भी शोध को करने के लिए केंद्रित बनाता है. परिणामों को तथ्यों के रूप में स्पष्ट अर्थ के साथ कहा जा सकता है. जो भी परिणाम निकलेंगे उसको अर्थ के साथ कहा जा सकता है कि ये परिणाम सही है. ये सिद्धांत और अन्वेषण के बीच आवश्यक कड़ी है. कोई भी हम सिद्धांत कोई भी अन्वेषण करते कोई भी छानबीन करते हैं तो उसके लिए जो परिकल्पना है पहले हमें सोचना पड़ता है फिर आगे हम कोई भी कदम उठाते हैं. तो इसीलिए ए बी सी ये तीनों ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. क्वेश्चन नंबर 127. Who among the following said that science begins with observation and must utility return to observation for its final validation? A. Robert K. Morton. B. Niels Erikson. C. William J. Goode. D. Paul K. Hart. निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसे अपनी अंतिम वैधता के लिए अतः अवलोकन की ओर लौटना होता है? ए. रॉबर्ट के मार्टन. बी. नेल्स एडरसन. सी. विलियम जे गुडे. डी. पॉल के हार्ट. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड सी एंड डी. विलियम जे गुडे और पॉल के हार्ट ने कहा है. क्वेश्चन नंबर 128. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया दैट एथिकल इशू नॉर्मली arise? A. likelihood of harming those participating in research. B. lack of information concept. C. situation in which researcher gives information to respondent in other to elicit a particular response. D. drawing conclusion from insufficient data. निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सामान्यतः नैतिक मसले उत्पन्न होते हैं? ए. शोध में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को हानि पहुंचाने की संभावना. बी. संसूचित सहमति का अभाव. सी. वह परिस्थिति जिसमें शोधार्थी एक विशेष उत्तर प्राप्त करने के लिए सूचना देता है. डी. अपर्याप्त आधार सामग्री डेटा से निष्कर्ष प्राप्त करना. सही विकल्प चुनिए. ए बी और सी. बी सी डी, सी डी ए बी डी. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ए बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 129. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिमाइंडर while writing a research report? A. hypothesis should be presented in the report in an implicit manner. B.
Individual justification of hypothesis must be given in the report. C. The writer should develop a set of terminology to describe the content of the report. D. Temptation to claim more than what is performed in research study while writing the summary must be avoided. शोध रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित में से कौन से स्मरण पत्र सही हैं? ए. परिकल्पना को रिपोर्ट में एक अंतर्निहित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए. बी. परिकल्पना के बौद्धिक औचित्य को रिपोर्ट में दिया जाना चाहिए. सी. लेखक को रिपोर्ट में विषय वस्तु के वर्णन के लिए परिभाषित शब्दावली का एक समुच्चय विकसित करना चाहिए. डी. सारांश लिखते समय शोध अध्ययन में जो निष्पादित किया गया है उसे अधिक का दावा करने के प्रलोभन से बचना चाहिए. सो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर 4 बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130. मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विथ द ईयर्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ए. नीति आयोग. बी. गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग. सी. नीति फॉर्म फॉर नॉर्थ ईस्ट. डी. हिमालय स्टेट रीजनल काउंसिल. निम्नलिखित संस्थानों को उनके गठन के वर्ष से सम्मिलित कीजिए. जो भी ये संस्थान दिए गए हैं उसके गठन वर्ष दिया गया है, इसे मैचअप करना है. तो पहला है नीति आयोग. नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग जनवरी 2015 को बना था. ये योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग लाया गया था. तो ये कब लाया गया था? जनवरी 2015. जैसे आपका एक मैचअप हो जाता है उसके अकॉर्डिंग आप और भी कर सकते हैं. तो सो आपका आंसर जो है आंसर नंबर फर्स्ट सही है. नीति आयोग जनवरी 2015. नीति आयोग की शासी परिषद ये कब बना था? फरवरी 2015. सी. उत्तर पूर्व के लिए नीति मंच ये कब बना था? फरवरी 2018. और हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद ये कब बना था? तो नवंबर 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. मैच द फॉलोइंग थिंकर विथ द प्रिंसिपल्स दे प्रपोज्ड. ए. हेनरी फ्योल. बी. लूथर गुलिक. सी. फ्रेडरिक टेलर. डी. हर्बर्ट साइमन. मैचअप करना है हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल ने क्या कहा था, क्या दिया है? अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी फ्रेडरिक टेलर से बात करते हैं. तो टेलर का कौन सा है? टेलर किससे मैचअप होगा? श्रमिक का वैज्ञानिक चयन किससे होगा? श्रमिक का वैज्ञानिक चयन. बी. लूथर गुलिक. स्टाफ और लाइन यानी पोस्ट को उन्होंने दिया था लूथर गुलिक ने. हर्बर्ट साइमन इन्होंने क्या दिया था? सॉरी सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड. क्या है आंसर नंबर सेकंड में? हेनरी फ्योल ने क्या दिया है? इम्प्रिंट द कॉर्प्स. लूथर गुलिक स्टाफ और लाइन. इन्होंने जो स्टाफ और लाइन का मतलब पोस्ट को जो इन्होंने उपागम दिया है ये उसके बारे में हम बात करते हैं. फ्रेडरिक टेलर ने किसकी बात कही है?
श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कही है उन्होंने। हर्बर्ट साइमन। सीमित बौद्धिकता के बारे में हर्बर्ट साइमन ने बताया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए, फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ द एक्सक्यूज चेस्टर बर्नार्ड। सेकंड, लोकस एंड फोकस रॉबर्ट गोलम्बावस्की। थर्ड, रेंट सीकिंग गोल्डन टुलिक। फोर्थ, मुनब्रुक सेकंड रोजमरी ओ लैरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? जो सही से मैचअप नहीं है वो बताना है इसमें। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड, लोकस एंड फोकस रॉबर्ट गोलम्बावस्की, रेंट सीकिंग गोल्डन टुलाक मुनब्रुक सेकंड रोजमेरी ओ लियरी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 मुनब्रुक सेकंड, यानी मुनब्रुक जो सम्मेलन हुआ था वो रोजमरी ओ लैरी ने नहीं किया था। सो ये मैचअप सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 5th रिपोर्ट। सेकंड, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन 10th रिपोर्ट। थर्ड, लोकल गवर्नेंस 6th रिपोर्ट। फोर्थ, स्टैटिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 14 रिपोर्ट। निम्नलिखित में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट सही तरीके से सम्मिलित नहीं है? किसकी बात कर रहा है इसमें? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ऑप्शन है राज्य एवं जिला प्रशासनिक 15वीं रिपोर्ट, नागरिक केंद्रित प्रशासन 10वीं रिपोर्ट, स्थानीय शासन 6ठी रिपोर्ट, या वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की मजबूत करना 14वीं रिपोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, नागरिक केंद्रित प्रशासन 10वीं रिपोर्ट। ये मैच नहीं है, ये सही से मैचअप नहीं किया, ये जो रिपोर्ट है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, मैच द फॉलोइंग कमिटी विथ देयर रिकमेंडेशन। ए, बलवंत राय मेहता कमेटी, बी, अशोक मेहता कमेटी, सी, GVK राव कमेटी एंड डी, LM सिंघवी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 134, मैच द फॉलोइंग कमेटी विथ देयर रिकमेंडेशन। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। निम्नलिखित समितियों को उनकी अनुशंसा में सम्मिलित कीजिए। यानी जो समिति है वो किसने बनाई है, उसके कौन है, तो रचयिता कौन है उसके बारे में बताना है इसमें। बलवंत राय मेहता समिति, ये कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति बनाई है इन्होंने? तो पंचायती राज संस्थानों की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की। जो त्रिस्तरीय प्रणाली जो थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की है। अशोक मेहता समिति, तो इन्होंने किसकी बात करी है? द्वितीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, यानी इन्होंने क्या किया है? द्वितीय पंचायती राज प्रणाली। पहले बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बनाया था और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर के। GVK राव समिति, तो पंचायती राज संस्थान के चुनाव के बारे में इन्होंने कहा है। LM सिंघवी समिति, तो इसमें किसकी बात कही गई है? पंचायती राज संस्थाओं का नियमित रूप से गठन किया जाना चाहिए, इसकी बात कही है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, मैच द नंबर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विथ देयर एक्सप्लेटेशन। SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 10। धारणीय सतत विकास लक्ष्यों की संख्या को उनकी व्याख्या में सम्मिलित कीजिए। SDG 7, SDG 8, SDG 9 और SDG 10। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट,
SDG 7 ये किसकी बात कही है? इसमें कौन सा है इसका लक्ष्य? वहनीय, अफोर्डेबल और स्वच्छ ऊर्जा। SDG 8 शालीन कार्य और आर्थिक वृद्धि। SDG 9 उद्योग, उन्मेष और अवसंरचना। SDG 10 असमताओं में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू? ऑप्शन फर्स्ट, टैक्स levied by the center but collect and appropriated by the state. Article 268, tax levied and collect by the center but against to the state. Article 269, surcharge on certain tax and duties for the purpose of the center. Article 271, tax levied and collected by the state. Article 275. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, टैक्स levied and collect by the state. Article 275. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द थिंकर विद देयर रिप्रेजेंटेटिव आइडियाज़। थिंकर और उनके आइडियाज़ को मैचअप करना है। अब्राहम मास्लो, डगलस मैकग्रेगर, चेरिस एग्रिस, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो निम्नलिखित चिंतकों और उससे संबंधित विचारकों से सम्मिलित कीजिए। चिंतक और उसके विचार। अब्राहम मास्लो, इन्होंने कौन सा विचार दिया है? तो अब्राहम मास्लो ने दिया है आत्मानुभूति आवश्यकताएं। जो अब्राहम मास्लो 5 जो आवश्यकताएं उन्होंने बात कही है उसके बारे में, तो इस पे इन्होंने विचार दिया है। डगलस मैकग्रेगर, इन्होंने किसकी बात कही है? तो स्केलन लो योजना के बारे में कहा है। क्रिस और ग्रिस, इन्होंने परिवक्ता और अपरिवक्ता के बारे में सिद्धांत दिया है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, तो इन्होंने किसकी बात कही है? संतोष और असंतोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, मैच टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ पॉलिसीज विथ रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन्स टाइप्स ऑफ कैटेगरी और इसके एग्जाम्पल। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी पॉलिसी और कंपैरेटिव रेगुलेटरी पॉलिसी। नीतियों के वर्ग के प्रकारों और उनसे संबंधित उदाहरण से सम्मिलित कीजिए। वर्ग के प्रकार और उसके उदाहरण दिए हुए। वितरणात्मक नीति, पुनः वितरणात्मक नीति, संरचनात्मक विनियामक नीति, प्रतिस्पर्धात्मक विनियामक नीति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 क्या है? तो वितरणात्मक नीति, इसके उदाहरण क्या है? तो कृषि राज सहायता। पुनः वितरणात्मक नीति, सामाजिक रूप से अल्पसंख्यकों के सिविल अधिकारों को प्रोत्साहन करना है। संरचनात्मक विनियामक नीति, असुरक्षित उपभोक्ता उत्पाद। प्रतिस्पर्धा विनियामक नीति, विधि या औषधि जैसे लाइसेंस व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स एज कैटेगराइज बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। ए एक्सिस प्रॉफिट टैक्स, बी इनकम टैक्स, सी देवेंद्र, डी यात्रावल्यान। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्गीकृत किए गए निम्नलिखित करों को सम्मिलित कीजिए। अतिरिक्त लाभ कर, आयकर, दारोग्य, यात्रावल्यान। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, अतिरिक्त लाभ कर। यह समृद्धि वर्ग पर लगाया गया था। आयकर
कलाकारों की आय के अनुसार उससे आयकर वसूला जाता था। दारोदे यह विदेशी उत्पादों पर लगाया गया उत्पाद शुल्क था। यात्रा विलंब यह धार्मिक यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता था। जो भी यात्रा कर था वो जो धार्मिक जो भी मंदिरों मस्जिदों जो जहाँ पे भी धार्मिक स्थानों पे जाते थे वहाँ पे लगाया गया कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, chronologically arrange the timing of the following act commissions during British period in India. A. Regulating Act. B. Royal Commissions. C. Macaulay Committee. एक्सटेंशन कमेटी। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान के निम्नलिखित अधिनियमों समितियों आयोगों समय को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। सेकंड, रॉयल कमीशन। सी, मैकले कमेटी। डी, एचिक्सन कमेटी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए, सी, डी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अब आगे ये आएगा ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव 2 आते हैं अब पेपर में, तो आइए कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से क्वेश्चन नंबर 145 तक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय संघवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना है इसमें। तो कौन सा संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग नहीं है। कौन सा नीति आयोग नहीं है? संवैधानिक संस्थान, ये नीति आयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नीति आयोग, थिंक टैंक, वित्त आयोग, केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों की कुल प्राप्तियों का वितरण, जीएसटी परिषद, केंद्र एवं राज्य का संयुक्त फोरम, राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार के लिए फंड प्रदान करना। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये सम्मिलित नहीं है। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार के लिए फंड प्राप्त करता है। 144, भारत में विकेंद्रीकरण मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुसाध्य हुआ है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, भारत का वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, जिला अधिकारी कार्यालय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राजकोषीय संघवाद को सशक्त करने के लिए उत्तर उदारीकरण काल में गठित नहीं किया गया है? सो ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, नीति आयोग, भारत का वित्त आयोग, जीएसटी परिषद। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, भारत का वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव है, 146 से 150 तक। जो आपका पेपर है 2019 से ये सिस्टम चेंज हो गया है, इसमें 2 कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे। यानी जो आपका फुल पेपर है यूजीसी नेट का उसमें आपको इजी हो गया है कि आपको 3 कॉम्प्रिहेंसिव करने को मिलेंगे, एक पेपर 1 में और दूसरा 2 आपको मिलेंगे पेपर 2 में। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित कौन से कार्यों को ब्रिटिश शासन के दौरान उपायुक्त की प्राथमिक भूमिका माना गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सामान्य प्रशासन तथा विशिष्ट कार्यों से संबंधित कार्य। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कलेक्टर के विषय में सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, यह सभी राज्यों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148,
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों का दायित्व लेने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित किस भूमिका का निर्वहन किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, समन्वय तथा संश्लेषण जन्य भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से जिला कलेक्टर की कौन सी चुनौती नहीं है? कौन सी चुनौती नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं पदोन्नति का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किन मामलों में जिला कलेक्टर से आशा की जाती है कि वह अपने जिला क्षेत्राधिकारियों में समाधानकर्ता की भूमिका निभाएगा? ए भूमि विवाद, बी आवश्यक वस्तुओं का अभाव, सी सामुदायिक विवाद, डी पारिवारिक व्यक्तिक्रम विवाद। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों ही सही है, चारों में भूमिका निभाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे आपको ऑल PVQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो देखते रहिए। धन्यवाद।